हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिथ क्लासेस। जेनिथ क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों को पता ही है कि आपकी अर्थमेटिक की क्लासेस चल रही हैं और आज आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में आप लोगों को कल दे चुकी हूँ, वहां पे मैंने आपको काफी बेसिक्स को कवर करवाया है, कैसे आप रेशियो को कंबाइन वगैरह कर सकते हैं, वो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा इस क्लास को तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में या फिर ऊपर आई बटन में जाकर इस क्लास को देख सकते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को परसेंटेज पढ़ा रही थी, तो अगर आपने नहीं किया है परसेंटेज को कवर, टोटल उसके 7 पार्ट बने हैं, तो आप वहां से प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से परसेंटेज को भी अच्छे से कवर कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन यही 2 चैप्टर हैं जो कि जिससे डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये पूरे अर्थमेटिक का बेस है, तो इसलिए आपको इसे अच्छे से समझना जरूरी है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम सबसे पहले जो होता है कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का रूल, हम वो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। इसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन देखेंगे कि कैसे इस पे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? तो जैसे कि आपको दिया रहता है फ्रेंड्स कि जैसे कि इफ ए वाई बी इक्वल टू सी वाई डी दिया हुआ है आपको, तो आप लोगों को पता ही है कि अगर आप इक्वल के अगर दोनों तरफ चाहे आप इधर ले या फिर इधर ले, अगर कोई भी संख्या से आप उसमें जोड़ देते हैं या फिर कोई भी संख्या घटा देते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं, तो कोई अंतर नहीं पड़ता है संख्या पे। तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि हम a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी है, तो हम क्या करेंगे, बराबर जो है इक्वल है, दोनों तरफ हम एक ऐड कर देंगे। उसके बाद हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा आपका यहाँ से a प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी आएगा। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि यही जो आपकी इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में, उससे हम क्या करेंगे, फिर दोनों तरफ हम एक घटा देंगे। तो एक घटाने के बाद हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आपका c होगा, सी वाई डी माइनस 1। तो हम फिर इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a माइनस बी बाई बी इक्वल टू सी माइनस डी बाई डी। तो हम इसे इक्वेशन नंबर 2 मान सकते हैं। तो हम आगे क्या करेंगे फ्रेंड्स कि हम 1 को 2 से डिवाइड दे देंगे, ये आपको करना है। तो हम इसे अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें एक रिजल्ट प्राप्त होगा। वही रिजल्ट को हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का नाम देते हैं, और वो हमें हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी है। काफी सारे क्वेश्चंस को हम डायरेक्टली इस कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो को लगाकर सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम डिवाइड देने के बाद क्या आता है। तो अब इक्वेशन 1 को लिखते हैं। तो क्या है, a प्लस बी बाई बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी है। इसे हमें क्या करना है, डिवाइड दे देना है। तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, a माइनस बी बाई बी, फिर अगर डिवाइड देंगे तो क्या आएगा, c माइनस डी बाई डी। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, b से b चला जाएगा और d से d चला जाएगा। तो यहाँ से आपको एक रिजल्ट मिलता है क्या, a प्लस बी बाई a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी बाई c माइनस डी। यही फ्रेंड्स आपको एक रिजल्ट मिला है कि अगर आपको क्या रिजल्ट मिला है कि अगर आपको दिया हुआ है इफ a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो अगर आप इसे इसी फॉर्म में, अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो ये आपका बिल्कुल सही होगा। तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है कि अगर आपको कहीं भी दिया हुआ है a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, तो आप उसे दूसरे शब्दों में ये भी बोल सकते हैं कि a प्लस बी बाई a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी बराबर होगा। तो यही आपका कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो है, जिसे कि आपको याद रखना है। फिर देखिए फ्रेंड्स, आपका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है जिसे भी आपको ध्यान में रखना है। उस पर भी काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस इसे अप्लाई करने के बाद काफी इजीली सॉल्व भी हो जाते हैं। तो देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, हम जैसे कि कोई रेशियो ले लेते हैं, जैसे कि हम मानते हैं कि आपका 5:6 है, तो हम 5 में अगर 2 से गुना करते हैं तो क्या आएगा, आपका 10 आएगा, और नीचे हम 2 में गुना करते हैं तो क्या आएगा, 12 आएगा। मतलब कि हम अंश में और हर में दोनों में 2-2 से मल्टीप्लाई करते हैं। फिर से हम अंश और हर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 15/18 आएगा। उसी तरीके से हम आगे भी कर सकते हैं। तो आपको क्या देख रहे होंगे कि अगर आप इसे बराबर करते हैं फ्रेंड्स, तो इन तीनों की वैल्यू बराबर ही है। अगर आप इसे कट करेंगे तो यहाँ से भी आपका रेशियो बराबर ही आएगा। यहाँ अगर 5/6 है तो अगर आप इसे कट करेंगे तो ये भी 5/6 ही आएगा, इसे कट करेंगे तो ये भी 5/6 ही आएगा। तो ये इतनी सी बात तो आपको ध्यान रखनी है। लेकिन मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप जैसे कि आपका ये अंश ऊपर दिया हुआ है क्या है, 5, 10 और 15 है, तो अगर आप तीनों अंश को जोड़ते हैं, जैसे कि अगर आप 5 प्लस 10 प्लस 15 करते हैं, उसके बाद आप हर को जोड़ते हैं, मतलब कि अगर आप 6 प्लस 12 प्लस
18 करते हैं तो ये जोड़ने के बाद आपका क्या आएगा 15, 20, 30, ऊपर 30 आएगा और नीचे आपका कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। तो अगर आप इसे फर्दर कट करते हैं तो यहाँ से भी आपका जो रेशियो आएगा फ्रेंड्स वो 5/6 ही आएगा। तो यहाँ से आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आ रहा है कि ये तो आप अगर किसी चीज में मल्टीप्लाई करते हैं अंश हर में ऊपर नीचे तो वो आपका सेम ही अनुपात देता है, लेकिन आप अगर ऊपर अंश और हर को जोड़ते हैं नीचे के हर को जोड़ते हैं तब जोड़ने के बाद भी आपका जो अनुपात आता है वो सेम ही आता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कोई भी आपको दिया हुआ है कोई जैसे इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे कि अगर आपको कोई इक्वेशन दिया हुआ है जैसे कि आप मान लीजिए आपको a/b = c/d = e/f दिया हुआ है तो इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो अनुपात होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा आपका a + c + e by b + d + f। ये आपको याद रखना है कि ये जो आप जोड़ेंगे अंश और हर को वो भी बराबर ही आएगा। तो ये यहाँ से आप याद रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। फिर देखिए हम इसी पे बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे पूछे जाते हैं। तो देखिए हम पहला क्वेश्चन अपना देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है zy x - 2y = 2z + x/2y = 2x/z। तो ये आपको दिया हुआ है और मैंने आपको देखिए यहाँ पे यही बताया है, यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होगा कि यहाँ पे आपको देखिए तीनों को बराबर दिया हुआ है। तो क्या होगा कि हम अगर इसके बाद हम क्या करेंगे, अगर हम अंश और हर को जोड़ेंगे, देखिए अंश और हर को हम जोड़ेंगे तो वहां से हमें एक वैल्यू निकल जाएगी। तो हम क्या करेंगे zy x - 2y = 2z + x/2y = आपका 2x/z है। तो इसका क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, अगर इक्वल का साइन है बीच में तो क्या आएगा, हम अंश को जोड़ेंगे तो क्या आएगा z + 2z + x + 2x। ये आपका अंश को जोड़ा हमने, उसके बाद हम फिर हर को जोड़ लेंगे तो हर को जोड़ेंगे तो क्या आएगा x - 2y + 2y फिर z हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 3z + 3x अगर आप 2y खत्म हो गया x + z। तो यहाँ से आपकी जो इक्वेशन को अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। तो इसकी वैल्यू आपको क्या दी गई आ गई, यहाँ पे 3 आ गई। तो हम ये यहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से फिर हम x रेशियो बाई रेशियो z निकाल सकते हैं। उसके बाद हम काफी इजीली यहाँ से पुट कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए zy x - 2y है तो वो आपका कितने के बराबर आया है, 3 के बराबर आया है। तो हम यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे। फिर देखिए हम सबसे पहले हमारा सबसे इजी कौन सा है, ये इक्वेशन है 2x/z है जो कि आपका 3 के बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको x/z का रेशियो मिल जाता है 3/2। फिर हम क्या करेंगे कि x और z का जो रेशियो आया है उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो हम ले लेते हैं कि x 3 हो गया आपका और z 2 हो गया। तो z आपका 2 हुआ, x 3 हुआ, फिर 2y, यहाँ से हमें y आ जाएगा। ये सारी चीजें आपकी यूनिट में हो रही है, ये आप लोगों को पता ही है, मैं बार बार आप लोगों को ये बताते ही हूँ। तो देखिए यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 6y। तो आपका आ जाएगा जो y है वो आ जाएगा, कितना आएगा, आप 6y को इधर लेकर चले जाइए तो आपका यहाँ आ जाएगा। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, यूनिट में आएगी y = 7/6। तो आपको याद रखना है कि देखिए आपका x y और z का रेशियो क्या आ गया, x अगर 3 है तो y कितना है, ये 7/6 है और z कितना है 2 है। तो यहाँ से आपका x y और z का रेशियो क्या आ जाएगा, हम ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x यहाँ से 18 आ जाएगा, y 7 आ जाएगा और z 12 आ जाएगा। तो ये आपका x y और z का रेशियो आ गया। फिर आपको क्या निकाल रहा है, क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा है, x + y + z आपको बोल रहा है निकालने। तो यहाँ देखिए x क्या है 18 + 7 + 12 बाई आपका z कितना है 12। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं आराम से। तो आपका अगर इन तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 37 और नीचे आपका 12 आएगा। तो ये यहाँ से आप काफी इजीली निकाल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा आपको दिया हुआ है, आपको अनुपात दिया हुआ है इतना का 3:4:7
और आपको इतने की वैल्यू पूछी है। तो वैसे आपको ये क्वेश्चन करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप बेसिक से सॉल्व करेंगे तो, लेकिन आप अगर थोड़ा सा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स तो आप एक चीज गौर कर रहे होंगे कि आपको पता ही है कि आपका 3 + 4 = क्या होता है, 7 होता है। यही आपका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे ज्यादा शॉर्ट तरीका है और काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा पाएंगे तो आप काफी आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। तो देखिए 3 + 4 = 7 होता है। तो देखिए अगर हम इसे और इसे इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे और इक्वल टू इसके बराबर कर देंगे तो यहाँ से हमें कुछ मिलेगा और फिर हम उसे यहाँ पुट करके आसानी से अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या है, x - 2y + 8z और क्या करना है, ऐड करना है। तो y - 3z + 4w इक्वल टू करना है किसके बराबर है, करना है 4x + 5z - 7w। हमें इसके बराबर ये बराबर करना है। फिर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखिए आपका 8z - 3z तो क्या आएगा +5z और इधर +5z है, बराबर की इधर उधर है तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा आराम से। फिर देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं तो आपका क्या आएगा, x आ गया और -2y + y क्या आएगा, -y आएगा प्लस 4w = 4x - 7w। तो हम क्या करेंगे, x को इधर और w को उधर लेकर चले जाएंगे। ये काफी बेसिक आपका इक्वेशन को सॉल्व करना है जो कि आप लोगों को आता ही होगा। तो देखिए x - y, अगर हम 4x को इधर लेकर आएंगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा और फिर अगर हम उधर लेकर जाएंगे तो क्या आएगा, -11w। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, -3x - y = -11w। तो यहाँ से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x + y उस बराबर आ जाएगी आपकी 11w के बराबर आ जाएगी। तो आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स आपको ये मिल चुका है। आपने अगर यहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व किया तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमें पूछ रहा है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे 3x + y की वैल्यू मिली है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपको दिख रहा है 6x + 2y। आप अगर दुगुना कर दें, अगर इस इक्वेशन में आप 2 से गुना कर दें तो क्या आएगा आपका फ्रेंड्स, 6x + 2y। हम दोनों तरफ 2 से गुना करें तो क्या आएगा, 22w आएगा। तो ये आपको मिल गया यहाँ से। तो आप क्या कीजिए कि 6x + 2y की वैल्यू अब बैठा दीजिए किसके बराबर है, 22w के बराबर है और फिर आपको 17w दिया हुआ है बटा w, यहाँ से हो गया। तो अगर 22 में से 17 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 5 आएगा। उसके बाद आपको w, तो आप w से 1 काट देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अगर आप पहली बार इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे तो आप काफी ज्यादा इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए हम आगे थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेप्ट तो काफी छोटा है लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें इसे ध्यान से पढ़ना है। तो देखिए क्या है फ्रेंड्स, हम प्रोपोर्शनल की बात करते हैं। आपने प्रोपोर्शनल सुना ही होगा, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, फोर्थ प्रोपोर्शनल, ये सुना ही होगा। तो हम सबसे पहले क्या बात करते हैं, मीन प्रोपोर्शनल की बात करते हैं। मीन प्रोपोर्शनल कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, ये हम सबसे पहले देखते हैं। तो मीन प्रोपोर्शनल आपका देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई नंबर दिया हुआ है जैसे कि इफ a and b are two numbers, आपको कोई 2 नंबर दिया हुआ है तब आपको क्या करना है, देन मीन प्रोपोर्शनल आपका क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल आपका क्या हो जाएगा। आप अगर मीन प्रोपोर्शनल को x मान लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी फ्रेंड्स, √a b हो जाएगी। यही आपको ध्यान रखना है, यह आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे आपको x जो है आपका मीन प्रोपोर्शनल है और a एंड b आपको 2 नंबर दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन अगर इस पे बनेगा तो कैसे बनेगा कि आपको कोई 2 नंबर दिया हुआ जैसे कि 12 16 हो गया और उस पे आपको दिया हुआ x से अगर आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो आप इस फॉर्मूले को पुट करके वहां से मीन प्रोपोर्शनल निकाल सकते हैं, काफी ज्यादा इजी। तो हम कैसे इसे निकालते हैं, कैसे ये इक्वेशन आया हम उसे भी थोड़ा सा देख लेते हैं, नहीं तो आप लोगों को लगेगा कि बस रटना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मीन प्रोपोर्शनल होता क्या है कि जब आप अगर a से अगर आप x का रेशियो लेते हैं, आप अगर मीन का रेशियो लेते हैं और यही जो है आपका बराबर होता है कि इसके आप x से b का रेशियो लेते हैं तो ये आपका बराबर होता है। तो आप अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, a/x = x/b आएगा। तो यहाँ से आपका x² = ab आ जाएगा और यहीं से आपका x √ab आता है। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से मीन प्रोपोर्शनल आता है। और ये आपका कहाँ से है फ्रेंड्स, देखिए आपका हमेशा आपको पता ही है कि a/b =
आपको C/D लेना है। तो ये आप जानते ही हैं कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ही रहता है, तो ये आपको इसी तरीके से यहाँ पे लेना है। फिर देखिए हम थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करते हैं। आपका थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, हम थर्ड प्रोपोर्शनल के बारे में जानते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल वो क्या होता है फ्रेंड्स, तो थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए हम सिंपल सा करते हैं क्या, कि जैसे कि आपका A/B है, वो आपका किसके बराबर होता है, किसके समानुपात होता है, B/X के बराबर होता है। तो A और B तो आपका नंबर है जो कि दिया हुआ होगा, और आपको जो X है वही आपका क्या है, थर्ड प्रोपोर्शनल है। ये आपको ध्यान रखना है। X आपका यहाँ पे थर्ड प्रोपोर्शनल हो गया, और A और B आपका कोई नंबर हो गया। A and B आर एनी नंबर्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से अगर हम थर्ड प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो क्या होगा, आप अगर इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, A/B = B/X आएगा। तो यहाँ से आपको थर्ड प्रोपोर्शनल की वैल्यू क्या आ जाएगी, B²/A। तो यही आपका थर्ड प्रोपोर्शनल है फ्रेंड्स, कि अगर आपको कोई भी दो नंबर दिया जाता है, A एंड B कोई दो नंबर है, तो अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला फ्रेंड्स आपको दोनों याद रखना है। ये आपका मीन प्रोपोर्शनल के लिए हो गया, और ये आपका थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए हो गया, कि अगर आपको मीन प्रोपोर्शनल निकालना है तो आपको √A/B करके निकाल लेंगे, और अगर आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो आपको B² करके निकाल लेना है। A और B जो नंबर्स हैं फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए होंगे। फिर देखिए हम आगे फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात कर लेते हैं, कि आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालना है। तो अगर हम फोर्थ प्रोपोर्शनल की ये फॉर्मूला देखते हैं, तो आप सबसे पहले देखते हैं कि हम उसे कैसे निकालते हैं, क्या होता है फोर्थ प्रोपोर्शनल। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल में आपको ये 3 नंबर दिए जाते हैं, जैसे कि आपको A, B एंड C कोई नंबर है, A, B एंड C आर एनी नंबर्स। ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें देखिए आपका जो मीन प्रोपोर्शनल है और आपका जो थर्ड प्रोपोर्शनल है, वहां पे आपको 2 नंबर्स दिए जाते हैं, लेकिन अगर आपको फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है तो आपको 3 नंबर दिए जाते हैं। A, B एंड C आर 3 नंबर्स। फिर आपको क्या करना है, आप मान लीजिए यहाँ पे भी कि आपका एक साथ मान लेते हैं कि आपका क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है। तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसका जो रेशियो चलता है वो क्या होता है, A से B का रेशियो आपका वही होता है जो कि C से X का रेशियो होता है। यही आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल है, आपका यहाँ पे X फोर्थ प्रोपोर्शनल हो गया। तो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, A/B = C/X। तो यहाँ से अगर आप फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल आ जाएगा BC/A आ जाएगा। तो ये आपका फोर्थ प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला हो गया। ये भी आपको याद रखना है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन तीनों कॉन्सेप्ट पे, कि आपको कभी-कभी आपको दो कॉन्सेप्ट, ये दो जैसे कि थर्ड हो गया और मीन हो गया, उस पे आपको दो कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को कंबाइन करके भी पूछ लिया जाता है। तो आप क्या कीजिए कि सबसे अच्छा है कि आप फॉर्मूला को याद रखिए, तीनों फॉर्मूला को, मीन प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला, थर्ड का और फोर्थ का, आप आराम से याद रखिए, आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस पे। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या बोल रहा है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोल रहा है 16 और 20 का। तो क्या होगा, आपका थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया है कि आपका जो थर्ड प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है वो B² होता है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस सिंपली आपको पुट कर देना है, कि आप लोगों को पता ही है कि जो हमारा ये थर्ड प्रोपोर्शनल होता है उसका फॉर्मूला B² होता है। तो B यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, आपका 20 है और A क्या है 16 है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आप 20 का स्क्वायर कीजिए बटा 16 कीजिए, तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा कट के, आप अगर 16 को 4 से काटेंगे तो ये 25 बार में जाएगा। तो यहाँ से आपका 16 और 20 का थर्ड प्रोपोर्शनल निकल के आ गया 25। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर देखिए कंबाइन करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए व्हाट इज द रेशियो, आपसे रेशियो पूछा है, किसका रेशियो पूछा है, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 एंड 9। तो आपको सबसे पहले मीन प्रोपोर्शनल निकालना है किसका, 4 एंड 9 का। तो 4 एंड 9 का अगर आप मीन निकालते हैं तो क्या होता है मीन प्रोपोर्शनल, √AB होता है। तो अगर 4 × 9 करेंगे, उसका रूट लेंगे तो क्या आएगा आपका मीन प्रोपोर्शनल, यहाँ से आपका आ जाएगा 6। फिर आपको क्या करना है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल टू 5 एंड 7। फिर आपको क्या करना है, थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है। तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है फ्रेंड्स, आपका B² होता है। तो आपको क्या है 5 एंड 7 का निकालना है। तो क्या हो जाएगा, B आपका 7 है तो 49/5 हो जाएगा। आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मीन प्रोपोर्शनल एंड थर्ड प्रोपोर्शनल। तो रेशियो पूछ रहा है किसका, मीन प्रोपोर्शनल और थर्ड प्रोपोर्शनल का।
तो मीन प्रोपोर्शनल क्या आया आपका 6 आया और थर्ड प्रोपोर्शनल क्या आया है 49/5 आया है। तो यहाँ से आप अगर इसे दोनों का रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा आपका 30/49 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो इसी तरीके से आपको कंबाइन करके भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्री के एग्जाम वगैरह में, तो आप काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको फॉर्मूलेस याद हैं तो। इसमें ज्यादा कुछ समझने की बात नहीं है, बस आपको फॉर्मूले अगर याद हैं तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप बिल्कुल भी इसे लाइक करना ना भूलें और दोस्तों में जरूर से जरूर शेयर करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आप चैनल की प्लेलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं, वहां पे भी काफी ज्यादा अच्छे और यूजफुल वीडियोस आप लोगों के लिए डाले गए हैं। तो कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।